हैं तो उसमें अनीमिया के पेशेंट को जब हम थेरेपी देते हैं तो जब अनीमिया के पेशेंट को थेरेपी देते हैं तो थेरेपी के लिए रिस्पॉन्स उसका कैसा है वो चेक करने के लिए भी वी डू हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। यस मैम। और मैम कभी कोई भी जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं मैम, उसके लिए भी कोई एलर्जिक रिएक्शन शो, या फिर मैम ऑक्सीजन के जैसे PO2 कम हो जाता है कभी कभी पेशेंट्स में, तो मैम उसमें ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए भी करते हैं। हेलो। हेलो, ऐसी कुछ भी चलो। यस। मेन इंडिकेशन फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है कि एक तो डिटरमाइन करना होता है अनीमिया, देन हम पॉलीसाइथीमिया के लिए भी स्क्रीन करते हैं। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, मोर देन नॉर्मल वैल्यू होता है। एंड देन असेस द रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक थेरेपी इन अनीमिया, एस्टिमेशन ऑफ रेड सेल इंडिसेस के लिए, एंड टू सेलेक्ट द ब्लड डोनर्स। दीज आर द मेन इंडिकेशन फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। रोल नंबर 17। Yes, ma'am. What all methods you know about, what are the methods for hemoglobin estimation? How many methods Ma'am, you know? ma'am, I know about the Sahalis method. Okay, what kind of method is this? Ma'am, in this, ma'am, we form acid hematine by N/10 HCl, and then ma'am, we use that for hemoglobin estimation. Okay, so we check the color. Okay, this Yes, is ma'am. we have different methods for estimation of hemoglobin. There are like colorimetric methods, gasometric methods, chemical methods. You need not know about these things, but the main is the colorimetric methods. And in colorimetric methods also we have visual methods and photoelectric methods. For visual methods we use, there is Sahalis acid hematine method, which you should know about. Okay. Roll number 30. Yes, ma'am. प्रिंसिपल बताओ सालीज मेथड का। First we take N/10 HCl in a hemoglobin tube. हेलो, Yes. हाँ बोलो। First we take N/10 HCl in the hemoglobin tube. Then actually I'm not sure. पढ़ा है तुमने? अभी तो नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा। तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो ट्यूब प्रैक्टिकल के लिए? रोल नंबर 35। यस मैम। मैम इसमें प्रिंसिपल होता है, मैम हमें नोन अमाउंट ऑफ ब्लड लेते हैं, उसके बाद उसे N/10 HCl से रिएक्ट करवाते हैं, फिर एसिड हिमेटिन बनता है, देन वी डिल्यूट इट अंटिल उसका कलर मैम मैच करने लग जाता है साइड में जो स्ट्रिप्स प्रोवाइडेड होती हैं। हेलो। हेलो। यस मैम, एम आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ बोलो। मैम इतना ही है मैम कि नोन अमाउंट ऑफ ब्लड लेके उसके बाद फिर उसे N/10 HCl से कराते हैं रिएक्ट, उसके बाद फिर मैम एसिड हिमेटिन बनता है रिएक्ट होके, देन एसिड हिमेटिन का कलर मैम हम उसे डिल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से अंटिल उसका कलर मैच हो जाए साइड में जो स्ट्रिप्स होती हैं सालीस मेथड में, जो सालीस इंस्ट्रूमेंट होता है। Okay, so the principle is that blood is mixed with an acid solution so that the hemoglobin is converted to brown colored hematine. And why do we want to change the hemoglobin to acid hematine? Rule number 50. Yes, ma'am.
हम एसिड हेमेटिन क्यों बनाना चाहते हैं? मैम ताकि मेजर ठीक तरीके से हो जाए। क्या? It makes easier for us to measure it. मतलब Yeah, we can. It changes the color to brown color, and brown color we can easily appreciate. बट जो नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है तो वो उसका बहुत ज़्यादा रेंज होता है, तो हम वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते, इसीलिए हमें हीमोग्लोबिन को एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट करना होता है ताकि उसका कलर जो है वो हम अप्रिशिएट कर सकें, और स्टैंडर्ड जो हमारे पास कंपेरेटर होता है उससे हम कंपेयर करके अपना वैल्यू निकाल सकें। ठीक है? yes मैम। रोल नंबर 60। यस मैम। क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं? मैम हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब और जो और मिक्सिंग के लिए वो ग्लास स्ट्रिप यूज करते हैं मिक्स करने के लिए, और वो जो मैम आगे स्टेरर यूज करते हैं, और एक जो उसका स्ट्रिप होता है जिससे हम कलर मैच करते हैं और नेचुरल सनलाइट पे रख के इसको देखा है। ओके, और पिपेट होता है एक, है ना? हाँ, एक पिपेट भी होता है। तो these are the equipments. Sally's hemoglobinometer that consists of Sally's graduated hemoglobin tube, comparator with brown glass standard, Sally's pipette, stirrer, and dropping pipette. Yes. Okay. Roll number 67. Roll number 67. Yes, ma'am. Okay. प्रोसीजर बताओ सालीज मेथड का। हेलो। यस मैम, 9/10 HCl में मैम ब्लड मिक्स करते हैं हम। 9/10 HCl हाइड्रोक्लोरिक। ओके। हेलो, कितना लेते हैं? 1/10 नॉर्मल। हाँ, N/10 HCl लेते हैं। यस मैम, ब्लड मिक्स करते हैं और मैम और HB जो है वो लेते हो और किस में डालते हो? मैम 9/10 तो मैम उस ट्यूब में डालते हैं, ग्रेजुएटेड HB ट्यूब में। हाँ, कितना लेते हैं? Exactly. Why haven't you read? हर ट्यूब में तुम लोग यही बोलते हो पढ़ानी है पढ़ानी है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच अब। आई विल जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस ओनली। रोल नंबर 71। Yes, ma'am. Please tell the procedure for Sally's. Ma'am, I don't know the exact procedure, but I know that we are supposed to add a drop of blood, and then we add acid to it, and then we mix it using a stirrer. So पढ़ा है? Has anybody read about it? मैम इसमें सबसे पहले तो एसिड डालते हैं, तो जो उसका ये ग्रेजुएटेड होती है 0 से 10 तक, तो उसमें जो मार्क नंबर 2 होता है वहां तक लगभग एसिड डालते हैं। फिर उसके बाद उसमें ब्लड डालते हैं, पहले एसिड डालते हैं लेकिन, और फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि जो आरबीसी है वो एसिड से लाइस हो जाए और हमें जो आरबीसी के अंदर का हीमोग्लोबिन है वो बाहर आ जाए,
फिर वो एसिड से रिएक्ट करके एसिड हिमेटिन बना ले। फिर इसको डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, और उस समय तक डाइल्यूट करते हैं जब तक जो उसका कलर जो है वो मतलब जो साइड में बार्स जो है कलर की उनसे मैच ना हो जाए, वो स्टैंडर्ड कंपैरेटर से। और फिर उसके बाद और थोड़ा डाल के देखते हैं ड्रॉप करके कि अगर लाइट हो जाता है तो हम वो जो पहले वाली रीडिंग थी वो आंसर वो रीडिंग होगा परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर फिर और ड्रॉप डालने पे भी वो सेम सही लग रहा है तो फिर हमें और डाइल्यूट करना है, जब तक वो मतलब प्रोसीजर रिपीट करना है एक तरीके से, जब तक वो उससे ज्यादा उसके सेम सा ना हो जाए। एक्चुअली 2 रीडिंग लेते हैं, एक जबकि कलर जो है वो थोड़ा सा मतलब मैच कर रहा होता है तब लेते हैं, और दूसरा जब बिल्कुल उससे हल्का सा लाइट हो जाता है कंपेरेटर के कलर से, तब हम वैल्यू लेते हैं। तो वी टेक 2 वैल्यूज एंड देन वी add it and then divide by 2 and take the average value. Okay, rule number 77. Yes, ma'am. Advantages and disadvantages of Thales method. Ma'am, your voice is not clear. Advantages and disadvantages of Thales method. Ma'am, in Thales method, advantages we can advantages. We can compare because the colored solution is prepared, so we can compare the color easily with the comparator, and disadvantages, there can be the parallax error and a source of light should be very good. Hence, there can be parallax error in reading, and there can be error if the tube remains inside the if the stirrer remains inside the tube, then there can be error due to refractive index, and सारे हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? सालीज मेथड जो है उससे सारे हीमोग्लोबिन हम डिटेक्ट कर पाते हैं? in acid hematin, do we really use Thales method for estimating the hemoglobin nowadays? No. Ma'am, no, because it's not feasible in bedside or hospital settings. Yeah. Ma'am, it's not feasible test for a bedside test for hemoglobin or. Feasible नहीं है. Okay, rule number 32. Yes, ma'am. 32. Okay. What are the disadvantages of Thales method? मैम विजुअल एरर हो सकती है, मतलब मैम जो अपर मेनिस्कस है मैम उसका लेवल सेट करते हैं, तो अगर उसको देखने में अगर थोड़ा वो मतलब गलती कर दी तो मैम उसमें विजुअल एरर आगे ये मैं समझ आ गया विजुअल एरर। आगे और जो मैम उसमें मतलब जो लेवल होता है जिससे कंपेयर करते हैं हम कलर को, वो फेड हो सकता है मैम कुछ ही। और मैम जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो एसिड हिमेटिन का वो मतलब एसिड हिमेटिन का भी कलर फेड हो सकता है, मतलब अगर लेट करेंगे तो। और मैम 27 नंबर 27
Rule number 27. Rule number 11. Yes, ma'am. Okay. मेन डिसएडवांटेज क्या है सालीज मेथड का? मैम चाइनीज मेथड का मेन डिसएडवांटेज यही है कि मैम विद टाइम में जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये डीकलराइज हो सकती हैं, तो हमें फॉल्स रीडिंग मिल सकती है। और दूसरी चीज़ मैम ये है कि जब हम 0.5 माइक्रोमीटर क्यूब वो लेते हैं ब्लड, तो मैम वो बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है। एंड अगर जो हमारा वो होता है पिपेट जो होता है, अगर उसमें थोड़ा सा ब्लड रह जाए बाहर, तो मैम उससे हमारी जो रीडिंग है वो भी फॉल्स आ सकती है। ये सारे तो टेक्निकल एरर्स है ना? यस मैम। भव्य, आर यू देयर? यस मैम। तुमने पढ़ा है? मैम इसलिए मेनली जो सियान हीमोग्लोबिन, सेल्फ हीमोग्लोबिन और मीथ हीमोग्लोबिन है उसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, सो एसिड कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एसिड हेमाटोक्राइट। सो उसके लिए वी डू बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक मेथड्स जैसे कि कैरावेज वी कैन डू, और भी बेसिकली डू सियान वो वाला पोटेशियम फेरिसनाइड यूज करते हैं जिसके अंदर कैन बी इजीली कन्वर्टेड, सो दैट्स व्हाई सालीज इज नॉट प्रेफर्ड। बताओ इनको सैन में हेमोग्लोबिन। हेलो मैम उसके अंदर वी यूज ड्रैबकिंस रिएजेंट जिसके अंदर आई थिंक दो चीजें होती हैं, एक होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। सो पोटेशियम साइनाइड जो है वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है इनटू मेथ हीमोग्लोबिन, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है एंड देन नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, फेरिसाइनाइड कन्वर्ट करता है एंड देन मेथ हीमोग्लोबिन को पोटेशियम साइनाइड जो है वो डिस्प्लेस करके सियान मेथ हीमोग्लोबिन बनाता है एंड दैट कैन बी इजीली सीन बाय कल्विमेट्री। So, yes. What is the wavelength used? 650 थी शायद, I don't remember. 540 nanometer wavelength use करते हैं, okay? Okay. And, इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि पोटेशियम साइनाइड जो यूज करते हैं वो दैट इज पॉइजनस, तो कभी भी ऐसे मुंह से पिपेट नहीं करना होता है उसमें। Okay, and Sand-Smith hemoglobin is the method of choice for estimation of hemoglobin. उसमें भी सेल्फ हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज नॉट डिटेक्टेड इन Sand-Smith hemoglobin मेथड। को अच्छे से पढ़ लेना। आई विल शेयर द पीपीटी। We'll begin with tute. Hello. Yes, ma'am. Okay, I am audible na? Yes. Okay. Okay, roll number 3. Yes, ma'am. Define anemia.
the blood loss, मतलब क्या बोलते हैं, decrease in RBC number below the its normal limit. क्या क्या क्या? Decrease in RBC number below its normal limit. रॉबिन्स पढ़ा है? Yes, ma'am. रॉबिन्स से पढ़ा है तुमने? किसी बुक से पढ़ा है तुमने? ट्यूट के लिए पढ़ा है? Yes, ma'am. ओके, देन प्रॉपर डेफिनेशन बताओ। Ma'am, reduction in the RBC number in the blood below its normal limit. ओके, रेड सेल नंबर है, रेड सेल मास है। Yes, ma'am. ओके, एंड रोल नंबर 7। Ma'am. Basically, anemia is reduction of total circulating red cell mass below normal limits. तो क्या होता है कि red cell mass कम होगा, oxygen is not delivered to the tissues and organs adequate amount में. So basically, hematocrit and hemoglobin concentration of the blood जो होता है वो below the normal limits हो जाता है. So that is anemia. Rule number 7. Yes, ma'am. What are the indices for red cells? Mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, and mean cell volume. Okay. Define all of them. Mean cell volume is the size of a single RBC. Mean cell hemoglobin is the amount of hemoglobin present in one RBC. Mean cell volume, mean एक सेकंड, mean use हो रहा है ना इसमें, तो mean means average volume of red all RBCs. Yes, ma'am. And mean cell hemoglobin concentration is the average value of hemoglobin concentration present in all the RBCs. Okay. Rule number 19. Rule number 19. Rule number 20. Rule number 21. Yes, ma'am. Rule number 21. Okay. What is red cell distribution width? Ma'am, red cell distribution width is basically a measure of the anisocytosis in the cells. That is basically like anisocytosis. उसका meaning होता है कि the difference in the size of the cells. कि one cell is very large and another cell is very small. So that is, it is highly anisocytic. So इसका normal value is it's expressed in a percentage. Its normal percentage is around 11.5 to 14.5. And if there is increase in the RDW, then that would mean that the cells are highly variable in their sizes. Good. And rule number 23. What is the normal value of hemoglobin? क्या 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 क्या? ऐसे ये एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है 13, 14, 15. रॉबिन से जो तुम्हारी वैल्यूज दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग याद करना, ठीक है? मेल्स में इट इज गिवन एज 13.6 to 17.2 एंड फीमेल्स में 12 to 15. एंड व्हाट इज द वो यूनिट? ओके. एंड रोल नंबर 30.
Yes, ma'am. Please classify the anemias. What are all the classifications used for anemia? Ma'am, anemia can be classified on the basis of blood loss or Blood loss. no. Roll number 30. Yes, ma'am. क्या तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो ट्यूब प्रैक्टिकल के पहले? Classified on the basis of size of RBC like microcytic anemia, macrocytic, normocytic. Roll number 33. Yes, ma'am. Hello. क्या क्या क्लासिफिकेशन यूज करते हैं अनीमिया के लिए? Ma'am, it can be morphological classification, etiological classification, and based on reticulocyte response. रेटिकुलोसाइट रिस्पांस के बेसिस पे कौन सा क्लासिफिकेशन है? मैम की पीपीटी में था मैम ये वाला खास मुझे पता नहीं है. हम less than 1% and 1 से 5 and more than 5% में लेते होते हैं. ओके, एक बार बताओ मुझे ये रेटिकुलोसाइट वाला. नाम पूरा तो नहीं पता, बस I just knew the values because एक बार मेडिसिन में सर ने पढ़ाया था पोस्टिंग के टाइम. रेटिकुलोसाइट वाला तो आई थिंक रिस्पांस के बेसिस पे होगा ना. दैट इज रेटिकुलोसाइट बेसिकली हम रिस्पांस के लिए देखते हैं और हिमोलिसिस वगैरह में उसका ज्यादा रोल है. यस मैम. हाँ, तो क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे मेनली है मॉर्फोलॉजी, सीवियरिटी एंड etiology. Yes, ma'am. On the basis of morphology, ma'am, it can be microcytic, macrocytic, and normocytic. And ma'am, on the basis of etiology, it can be ma'am, on the basis of cause due to blood loss या फिर You tell restriction about ज़्यादा हो. morphological only. क्या मैम? Morphology? When do we, हाँ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कब माइक्रोसिटिक बोलते हैं, कब मैक्रोसिटिक और कब नॉर्मोसिटिक? मैम जब माइक्रोसिटिक तब बोल देंगे जब पीसीबी जो है मैम उसकी लेस हो जाए. मैक्रोसिटिक में क्या मैम? किस बेसिस पे ये करते हैं माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक, कौन किसके बेसिस पे करते हैं? पीसीबी के बेस पे होता है ना. कहाँ पढ़ा है? साइज के बेस पे मतलब मैम साइज ऑफ आरबीसी के बेस, साइज ऑफ आरबीसी के बेस पे ना. हेलो हेलो. यस मैम, साइज के बेस पे मैम. सेल मीन सेल वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल के बेसिस पे, एमसीवी के बेसिस पे वी डिवाइड. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एमसीवी? मैम फेमटोलीटर. मैम अगर लेस देन 80 है तो माइक्रोसिटिक है और अगर 80 to 100 है तो नॉर्मोसिटिक और ग्रेटर देन 100 देन मैक्रोसिटिक. ओके. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक? मैम अगर एमसीएससी इज लेस देन इट इज हाइपोक्रोमिक. हाइपरक्रोमिक तो होता ही नहीं है ना मैम. मैंने बोला हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक. ठीक है, तो मैम if MCS is less than normal then it is hypochromic and if it is normal then it is normochromic. समझ में क्या आता है तुमको? मतलब हाइपोक्रोमिक मतलब क्या? हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम है मैम और नॉर्मल होती है कितनी होती थी 33 अराउंड. कितना मेरा रोल नंबर है उतनी होती है. एमसीएससी 30 37 होता है ना. हाँ तो मैम वही 33 के अराउंड 33 37. अगर मैम उससे कम है तो मैम इट इज बेसिकली ये हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ द रेड सेल्स होता है. व्हेन जब तुम पेरिफेरल स्मेयर पढ़ोगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तो जब तुम्हें बिल्कुल ऐसे मतलब पैलर देखते हैं हम आरबीसी के बीच में,
अगर पेलर जो होता है नॉर्मली 1/3 ऑफ द आरबीसी होता है, अगर वो सेंट्रल पेलर बढ़ गया होता है मीन्स वो हाइपोक्रोमिक है, मीन्स लेस हेमोग्लोबिनाइजेशन हुआ है। अच्छा ठीक। ओके, रोल नंबर 41। Yes, ma'am. Okay, what is the tell about etiological classification? मैम मतलब मैम जैसे अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं लाइक पढ़ा है तुमने? मैम etiological classification जैसे मैम hemoragic anemia हो सकता है, जैसे मतलब ड्यू टू पढ़ा है तुमने, ये बताओ यस मैम। कहाँ से पढ़ा है? मैम मैंने फिजियो की बुक से पढ़ा है मैम। ओके मैम जैसे बताओ। etiological classification मैम जैसे hemoragic हो सकते हैं, डाइट डेफिशिएंसीज हो सकती है, हीमेरेजिक में मैम एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, डाइटरी डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन आयरन और प्रोटीन की आयरन हो सकता है, और मैम डिसहेमोपोइसिस हो सकते हैं जिसके कारण लाइक ड्यू टू एक्स-रे इरेडिकेशन, गामा इरेडिकेशन वगैरह। क्या क्या बता रहे हैं? एंड मैम हीमोलिटिक एनीमियाज भी हो सकते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एनीमिया। ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है? मैम ब्रॉड क्लासिफिकेशन हीमेरेजिक, डाइटरी डेफिशिएंसीज, हीमेरेजिक एनीमियाज और हीमोलिटिक एनीमियाज और डिसहेमोपोइसिस। Broad classification is either it is due to blood loss or increased red cell destruction या फिर decreased red cell production। यस मैम। फिर इसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं। ब्लड लॉस में इट कैन बी acute blood loss और chronic blood loss। यस मैम। रोल नंबर 73। रोल नंबर 57 57। रोल नंबर 57 58 59 मैं सबको एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, दोज हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। रोल नंबर 60 Yes, ma'am. 60। Yes, ma'am. Okay, what are the causes of increased red cell destruction? मतलब hemolysis। Hemolysis, G6P deficiency में। ब्रॉड ऐसे पहले क्लासिफाई करो, उसके बाद फिर ऐसे बताओगे ना। डिफिशिएंसी में G6PD डिफिशिएंसी में और हीमोरेज में हो सकता है। तुम्हारी रॉबिन्स में ना बहुत अच्छी सी एक टेबल बनी हुई है, प्लीज गो थ्रू दैट टेबल। ओके, मैम किसी ने भी नहीं अभी पढ़ा हुआ है ढंग से। तबीयत सही नहीं है इसीलिए नहीं पढ़ा। ओके चलो कोई नहीं, बाद में पढ़ लेना। Yes. रोल नंबर 29। (29) 25। Yes, ma'am. ओके, सीवियरिटी की बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं अनीमिया को? Severity, ma'am.
यार पूरा बैच इतना छोटा टॉपिक है, उसमें भी पढ़ के नहीं आते हो। 3-4 बच्चे होते हैं बस जो पढ़ के आते हैं। मैम अगर हेमोग्लोबिन का लेवल मैम मैंने पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है? वही तो पूछ रही हूँ, इतना छोटा छोटा टॉपिक होता है फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। भव्या बताओ इनको, अपने बैचमेट को। मैम क्वेश्चन क्या था? I forgot. सीवियरिटी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं? Ma'am, on the basis of destruction. नहीं, सीवियरिटी के बेसिस पे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया। ओके, Concentration होता है 9 to 12 in females it's mild, फिर 5 to 8 moderate and less than 5 severe. ओके। यू मतलब ये तुमने कहाँ से पढ़ी है वैल्यू? मैम बुक नहीं याद, पर लास्ट ईयर फिजियो के टाइम पढ़ा। Usually 9 to 12 is mild anemia, moderate anemia is 7 to 9 and less than 7 is severe anemia. मैम वो एक एग्जाम में था मैम लास्ट ईयर की 8 to 12 और 5 to 8 लेस देन 5। हाँ, पर ये वाली वैल्यू याद रखना, सीवियर एनीमिया इज लेस देन 7, मॉडरेट इज 7 to 9 and mild is 9 to 12. Excuse me, ma'am. Ma'am, the value which ma'am taught in yesterday's lecture was like 7 से कम तो सिवियर, 7 से 10 में मॉडरेट और 10 टू लेके लोअर लिमिट तक जो वैल्यू होगी वो माइल्ड। मतलब मैम 9 की जगह 10 करवाया था मैम ने लेक्चर में। ठीक है। तो मतलब मैम हमें 9 फॉलो करनी चाहिए कि फिर 10 फॉलो करनी चाहिए वैल्यू? यार एक्चुअली ना मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है, तो पर ये है कि ओवरऑल लेके मतलब मैम ने ऑब्वियसली मैम ने जो पढ़ाया है तुम वो याद रखो। ओके मैम। रोल नंबर 64। Yes, ma'am. Okay. What are the clinical features of anemia? Ma'am, clinical features of anemia are like fatigue, pallor, malaise. कैसे पैलर कैसे चेक करते हैं? मैम जो वो होता है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, वो देखते हैं। मतलब आईज को हम मतलब उसको बोलते हैं पेशेंट को। यस मैम, पेशेंट को बोलते हैं कि ऊपर देखो और हम उसका लोअर आईलिड नीचे खींचते हैं। तो वो पैलर दिख जाता है उसमें। ठीक है, आज तो बस इतना ही था ना। लेक्चर में तुम्हारा अलग से क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया हुआ है? यस मैम, बस आज क्लिनिकल मतलब वही था, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। ओके ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। मुझे मैं रोल कॉल ले रही हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड करना। एंड दोज हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, आई हैव नोटेड डाउन योर रोल नंबर, तो प्लीज प्रॉक्सी मत लगाना। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। 2 रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, Yes, ma'am. Roll number 3. रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, हेलो, रोल नंबर 6। Present, ma'am.
Okay, roll number 7. Present, ma'am. Roll number 8. Present, ma'am. Roll number 9. Yes, ma'am. 10. Present, ma'am. 11. Present, ma'am. 12. Present, ma'am. 13. Present, ma'am. 14. 15. Present, ma'am. 16. 17. Present, ma'am. 18. 19. 19 तो एब्सेंट है. 20 भी एब्सेंट है. 21. Yes, ma'am. Present. 22. Present, ma'am. 23. 24. Present, ma'am. 25. Yes, ma'am. 26. Present, ma'am. 27. 27.